जो बात करनी है ना वो ये है जो छूट गई और जहां से छूट गया, क्योंकि बात संविधान की है और थोड़ा सा मैं भी तैयारी के साथ आया हूं और जो संविधान ने समझे है और जो संविधान ने जाने है ना, उसने बाबा साहब के नारे पे यूं जमा टूट के पड़ना चाहिए। जैसे जय भीम के नारे पे जो सारा है ना, जय 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 भीम। अब ये जय भीम क्यों है, और मैं थोड़ा सा जो बातें छूट गई या जहां तक हम नहीं पहुंच पाए सिर्फ उसी पे बात करूंगा और सिर्फ संविधान पे बात करूंगा। भारत का संविधान इतना शानदार संविधान है कि उसने जो ना सबको, जितने देशवासी हैं, किसी जाति किसी धर्म कहीं से भी हो, सारे उन्होंने जो ना पूरा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का जो निश्चय लिया, और वो निश्चय सिर्फ ऐसे कागजों में लिख देने से पूरा नहीं होना, वो कि भाई कागजों में लिख दिया और वो निश्चय पूरा हो जाएगा। उसके लिए सारे संविधान का निचोड़, उसकी प्रस्तावना, जो उद्देश्य का हम कहते हैं संविधान में, उसमें जो है ना बाबा साहब ने लिख के दिया कि भाई ये इस संविधान के उद्देश्य हैं, ये इसका जो है ना बिल्कुल प्रस्तावना के रूप में वो दिया। और उसने ऐसे ही नहीं दिया कि भाई उसके अंदर जो है ना 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय और 2 समानता सारे देशवासियों को दी, लेकिन वो उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो पाया? मेन बात यह है, चर्चा उस पर भी होनी चाहिए कि वे उस उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो उसका सबसे जो बढ़िया जो सोर्स है कि भाई हम क्यों नहीं पहुंच पाए, बाबा साहब ने संविधान के हर पहलू पर बड़े जोरदार तरीके से, जो संविधान सभा थी उस टाइम की, बहुत जोरदार व्याख्यान दिए हैं। और उनके सारे जो व्याख्यान को अगर हम समझे पूरे संसद के, तो जो संविधान की प्रस्ताव पे जो उन्होंने जो संसद के अंदर भाषण दिया, थोड़ा आवाज ठीक करो भाई, मैं वो भाषण किया था उन्होंने, वो अक्षर टू अक्षर मैं पढ़ के सुनाऊंगा और एक बार आप उसको पढ़ के फिर हम जो है ना जहां से छूट के वो चर्चा करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बाबा साहब के शब्द पढ़ के सुना रहा हूं, जो संविधान की प्रस्तावना पे उन्होंने संविधान सभा में भाषण दिया। वॉल्यूम ठीक करो जी। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह उन उद्देश्यों और आदर्शों को प्रकट करती है जिसके लिए यह संविधान बनाया गया है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। यह संविधान किसी बाहरी सत्ता की देन नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। जब हम भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा और शासन, सबसे बड़ी बात, शासन जनता की इच्छा से चलेगा। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल शब्द नहीं है, ये एक सभ्य और स्वतंत्र समाज के मूल स्तंभ है। यानी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक सभ्य और स्वतंत्र समाज के मूल स्तंभ है। समानता के बिना स्वतंत्रता, देखो बहुत काम की चीज है, समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का वर्चस्व बन जाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता, समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का वर्चस्व बन जाती है। और सबसे जरूरी बात है, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता तथा समानता स्थायी नहीं रह सकती। बाबा साहब कह रहे हैं भाषण, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सबसे जरूरी बात यही है।
राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र जीवन की वह पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानती है। और सबसे जो आखिरी जो बाबा साहब ने बोला अपने भाषण में, इस प्रस्तावना के, उसमें हम कई बार अपने भाषणों में उसका जिक्र करते हैं, यह पर्याप्त नहीं है कि हमारा संविधान अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि हमारा संविधान अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए। यदि संविधान अच्छा हो और उसे लागू करने वाले लोग गलत हो तो अच्छे से अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है। तो अभी जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे हम जो अपने पुरानी ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथों का जिक्र करते हैं, इस आधार पे समाज का वर्गीकरण कर दिया, वो कर दिया। और वर्गीकरण चलो कर्म के आधार पे तो ठीक था, लेकिन समस्या तो तब होगी जब जो है ना भाई जन्म लेने से लेके मरने के बाद तक के विधि विधान जो है ना और दंड विधान तय कर दिए कि ये इसके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, और इसने इसके साथ बैठ के खाना खा लिया तो इसके मुंह में गर्म तेल डाल दो, इसके मुंह में राड़ डाल दो। ये जो, और सबको मालूम है बाबा साहब ने उस ग्रंथ को अगर किसी ने जलाने की हिम्मत दिखाई तो बाबा साहब ने उस ग्रंथ को जलाने की हिम्मत दिखाई। और आप एक चीज देखिए, उसके विपरीत जाके अगर हम और जो देशों का अध्ययन करेंगे, जैसे बाबा साहब ने भी संविधान बढ़ाया, बहुत सारे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया कि बाकी जगह ये जो छुआछूत है और ये असमानताएं हैं, ये खत्म करने के लिए कहां से मतलब जो है ना वो किस तरह वो उन लक्ष्यों तक पहुंच पाए। दूसरे देशों में जो हमारे से बाद भी आजाद हुए, ये सीटें रिजर्व होती थी कि ये गोरों के लिए है, ये कालों के लिए है, और भाई दो गोरे और चढ़ गए तो उन अगली सीटा में कोई काला बैठा तो उसने बेचारे ने उठ के जाना। इसी तरह के वो हर जगह हर देश में इस तरह की समस्याएं बाबा साहब ने अनेक पुस्तकों में भी लिखा है कि लगभग सारी जगह ये इस ढाल की समस्या होया करती है। लेकिन सबसे जरूरी सी चीज है कि जो बाबा साहब ने भी जिक्र किया है, सामाजिक जो लोकतंत्र है उसके मामले में कहीं ना कहीं सिर्फ एक समाज नहीं, हमारे सारे समाज, जितने भी जो कृषक समाज है, कितने वो है, वो सब ने पिछड़ने का काम किया। और उसका मैं कारण समझाऊंगा कि और उसी के तरीके से अगर हम चलेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सारे लोग मिलकर कर सकते हैं। जैसे समाज का पुरानी ग्रंथों में वर्गीकरण हुआ, इसी तरह अर्थव्यवस्था ने चीजों को दुरुस्त की। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी समाज के 4 वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग है शासक वर्ग, एक वर्ग है धनाढ्य वर्ग, और उनके बीच में 2 वर्ग हैं। बीच में 2 वर्ग वो है, एक वर्ग जमीन की ताकत पे गुजारा करता है और दूसरा वर्ग कैरियर की ताकत पे गुजारा करता है। और जो जमीन की ताकत पे गुजारा करने वाला वर्ग है और कैरियर की ताकत पे यानी नौकरी पेशा मजदूरी से जो गुजारा करने वाला वर्ग है, उसके बीच में उसको लूटने से बचाने के लिए, शासक वर्ग और धनाढ्य वर्ग से उसको लूटने से बचाने के लिए बाबा साहब ने ये सामाजिक लोकतंत्र का जिक्र किया है, जिसके लिए हमारे देश के अंदर, हमारे आस पड़ोस में भी, पूरी दुनिया का अध्ययन अर्थव्यवस्था का करके देख लेना, कोऑपरेटिव व्यवस्था का जिक्र कहीं भी नहीं है। जो हमारे यहाँ कोई ना कोई हमारे साथी ऐसे भी होंगे कि वो कोऑपरेटिव संस्थानों में नौकरी की होगी। आज इतने बड़े बड़े कोऑपरेटिव संस्थान हैं जो सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया। और उस कब्जा करने के कारण धनाढ्य वर्ग को सारे समाजों को लूटने का खुला लाइसेंस मिल गया। कितने बड़े बड़े कोऑपरेटिव संस्थान जो है ना आजादी के साथ आए, बाबा साहब की देन से आए, जिनमें इफको है, एफेड है, नेफेड है, और अपने आसपास आपने कभी कोई कोऑपरेटिव बैंक होते थे, कोऑपरेटिव बैंक के मेरे ख्याल में किसी ने जाके भी नहीं देखा होगा कि भाई कोऑपरेटिव बैंक नाम की भी कोई संस्था है। और सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव मदर डेयरी है, हर आदमी जुड़ा हुआ होगा, जानता होगा हर आदमी। और आज के दिन सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव संस्थान है
अपने विटा है, और उससे भी बड़ी पूरा देश जिसको जानता है और जिसके ऊपर आज पूरे धनाढ्य वर्ग की ये नजर है। और मोदी जी ने तो, मैं गुरेज नहीं करता कोई, मोदी जी ने तो उसको ठिकाने लगाने के लिए कोऑपरेटिव महकमा भी बनाया और उसका मंत्री भी किसको बनाया, अमित शाह को। और वो कोऑपरेटिव के है अमूल। अमूल का नाम आपने सबने सुना होगा। यानी LIC की तरह जिस दिन अमूल में निपटा देंगे उस दिन कोऑपरेटिव जो है अभी वेंटिलेटर पे है भाई, उसने शमशान में ले जाके फूक दे, उसका यो काम हो जाएगा। और फिर जो है ना जमीन की ताकत पे गुजारा करने वाले वर्ग पे कुछ बचता, ना कैरियर की ताकत पे गुजारा करने वाले वर्ग पे कुछ बचता। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है कि भाई हमें जो है ना एक मुहिम ऐसी चलानी चाहिए कि जिसके तरीके से हम अपनी कोऑपरेटिव सहकारिता यानी सामाजिक लोकतंत्र को हम आर्थिक ढांचे में ला सके। और इसके लिए कोई भी आदमी, यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत बाबा साहब ने उस कोऑपरेटिव में दिया, अपने उसके अंदर जितने भी एक्ट बनाए वो उन सबसे वो चले। और उस कोऑपरेटिव से ही हम जो है ना एक पैरेलल अर्थव्यवस्था, यानी सरकार को खदेड़ना पड़ेगा और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके अंदर लोगों की गिनती होती है और समझदार, यानी कोई भी जो संविधान कोई भी कानून है बाबा साहब ने कह रखा है, अच्छे लोग अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग अगर उस कोऑपरेटिव अभियान को सरकार के साथ अगर उसको सरकार से खदेड़ने का काम करेंगे तो आप देखना इनका ये जो ताना बाना जो धीरे धीरे धकेलने लग रहे हैं, सारा ध्वस्त करने का काम समाज के लोग ही कर सकते हैं। और बंधुता समानता अगर आ गई तो समाज की जितने ये पिलर बाबा साहब ने कहे हैं, ये जो आज डोलर लग रहे हैं, सारे दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर अनिल रंगा से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और विनती करूंगा कि एक मुहिम यही आंसी से ही लेके जाओ और आंसी से ही उसकी शुरुआत कर दो। और आज जमीन की ताकत पे गुजारा करने वाला वर्ग एक प्रकार से थका हुआ है, और उसके थकने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकते हैं कि वह उसने जब कोई बड़ा आंदोलन कराया तो और समाज का उसको साथ नहीं मिल पाया, जितना साथ चाहिए था नहीं मिल पाया। वो एक हर आंदोलन को आज के दिन ये खत्म करने की मुहिम हो जाती है तो इस जाति का आंदोलन है भाई, इसी तरह इस मुहिम को भी कोई यूं लगा देंगे ये तो इस जाति का आंदोलन है, संविधान पे बात आती थी तो आरक्षण का आंदोलन है। जबकि आज जरूरत है बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की मुहिम चलाएं। और आज से ही जो है ना एक सहकार मोर्चे का गठन करने की मैं सलाह देता हूं डॉक्टर अनिल रंगा जी को। एक सहकार मोर्चे का गठन करके और जितने भी सहकार के जो सिपाही बनना चाहे, सेनापति बनना चाहे, वो इसके अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ो और एक सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की मुहिम हम हाथी से लेके चलेंगे तो बाबा साहब के सपने को और आगे हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और ये किसी एक जाति का आंदोलन नहीं, सहकारिता के बल पे गांधी जी ने सहकारिता को आजादी के आंदोलन की आत्मा बढ़ा दिया था। और घर घर जो है ना हम हर आदमी जो है वो आदमी भी सब जो है चरखा काटने पे लग गए थे सहकारिता के बल पे। तो आज जो है ना यही है कि शासक वर्ग और धनाढ्य वर्ग की लूट से बचना है तो सहकारिता को मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। यही अपील में आज के हमारे आयोजक डॉक्टर अनिल रंगा जी और जितने महानुभाव जो मंच पे उपस्थित हमारे जो साथी डॉक्टर राजकुमार बोरा जी और जितने भी हमारे जो साथी हैं और आप जो सामने भी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सबसे यही अपील करूंगा कि अगर हमें संविधान बचाना है तो संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब ने बंधुत्व को बताया है, सामाजिक लोकतंत्र को बताया है, उसी के लिए सबसे ज्यादा हम काम करेंगे तो और आगे बढ़ पाएंगे। ज्यादा समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम।